वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द को डिजिटल पाकिस्तान के लिए अपने विजन से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की डिजिटल मालियाती मार्केट्स में बढ़ती हुई बैनुल-अक़वामी दिलचस्पी को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आलमी सरमायाकारों से गुफ्तगू में कहा कि डिजिटल अदायगी और मालियाती जिद्दत डिजिटल मईशत के अहम अज्जा हैं। डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल इनोवेशन मईशत की तरक्की के लिए नागुज़ीर है। आखिर में पाकिस्तान और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। ईरान ने मुजाहिरीन को फांसी दी तो सख्त कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर ने अमरीकी शहरियों को ईरान छोड़ने का मशवरा दे दिया। ट्रंप ने कहा अमरीकी शहरी ईरान छोड़ दें तो ये बुरा ख्याल नहीं है। ईरान में होने वाली हलाकतों की दुरुस्त तादाद अभी नहीं बताई गई। किसी ने हलाकतों की तादाद कम बताई, किसी ने ज्यादा। ईरान के मुहिब्बे वतन लोग अपना एहतजाज जारी रखें, इदारों पर कब्जा कर लें, आपके लिए मदद पहुंच रही है। ईरानी अवाम कातिलों और जुल्म करने वालों के नाम याद रखें। इन जालिमों को बहुत बड़ी कीमत चुकाना होगी। जब तक मुजाहिरीन का कत्लेआम बंद नहीं किया जाता, ईरानी हुकाम के साथ तमाम मुलाकातें मनसूख कर दी गई हैं। ईरान को लोगों का कत्लेआम बंद करना होगा। अमेरिका फौजी मुदाखलत का बहाना तलाश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी का सलामती कौंसिल को खत में लिखा, ट्रंप सियासी अदम इस्तेहकाम और तशद्दुद को भड़का रहे हैं। अमेरिका और इसराइल की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जाँ बहक हो रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पर गौर। अब्बास अराग़ची कहते हैं अमेरिका अगर जंग ही करना चाहता है तो हम भी तैयार हैं। अमेरिका अगर धमकियाँ और डिक्टेशन देना बंद करे तो मुज़ाकरात भी कर सकते हैं। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला रुक गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में इंटरनेशनल कॉल्स बहाल हो गईं। इंसानी हकूक तंजीम ने 2450 हलाकतों का दावा कर दिया। तर्जमान UN ह्यूमन राइट्स के मुताबिक ईरान में पुरतशद्दुद वाक़यात में मरने वालों की तादाद हज़ारों में है। वाक़यात को जल्द अज जल्द रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी है। 2022 के बाद ईरान को सबसे बड़े मुजाहिरों का सामना है। ईरान में इंटरनेट सर्विस अभी बंद है। Boosting confidence in Pakistan's broader privatization program and paving the way for further economic restructuring. On a lighter note, I was telling Mr. Tabba, when the government decided that the whole process will be transparent. The whole nation can see what's going on. And it was a great match between Mr. Tabba, they're both friends of business community and Araf Habib Group. सियासी मफादात से बालातर होकर पॉलिसियों में शफाफियत लाना होगी। PIA की निष्कारी का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ। हमें संगीन मुआशी अदम तवाज़ुन विरसे में मिला है। मुआशी शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा वक्त की ज़रूरत है। हुकूमत मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर गामजन है। तवानाई के शोबे में गर्दशी कर्जे से निमटने के लिए इक़दाम जारी हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान पॉलिसी डायलॉग की तकरीब से खिताब। अगर हमने किसी तरह इसको आगे लेकर जाना है और इस टैरिफ को रैशनलाइज करना है ताकि इस मुल्क में जो प्रोटेक्शन हैज़ बीन गिवन टू द इंडस्ट्री फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम एंड देयरफॉर दे हैव नॉट बीन competitive to move towards export orientation, we had to start from somewhere. And we looked at various models. I mean, the World Bank folks are here, other folks are here. तो अगर हम ईस्ट एशिया में भी देखें, साउथ ईस्ट एशिया में देखें, उस वक्त भी यही इश्यूज थे वहाँ। एनर्जी भी हाई थी, टैक्सेशन भी हाई थी, फाइनेंसिंग कॉस्ट भी हाई थी। बट हाउ दे हैव रीच्ड वेयर दे हैव रीच्ड, वियतनाम की एग्जांपल्स दी जाती हैं, इंडोनेशिया की एग्जांपल्स दी जाती हैं, बट एट सम पॉइंट इन टाइम their leadership decided enough is enough and we are going to liberalize. रवां साल तरसीलात ज़र 41 अरब डॉलर से तजावुज़ कर जाएंगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने एतराफ़ किया है कि कुछ कंपनियां पाकिस्तान से जा रही हैं। ज़्यादा टैक्स और एनर्जी की बुलंद कीमतें कारोबार के लिए संजीदा मसाइल हैं। माशी इस्लाहात से ही तरक्की मुमकिन। टैक्स पॉलिसी को FBR से लेकर फाइनेंस डिवीजन को मुंतकिल कर दिया।
FBR کا فوکس ٹیکس اکٹھا کرنے پر ہے۔ 4 سال پہلے ہمارے پاس ڈالر نہیں تھے، دوبارہ IMF کے پاس جانا پڑا۔ I would like to express my heartfelt gratitude for always giving me this opportunity to speak at such gatherings, and thank you for your commitment to the field of education in Pakistan and this journey of University of London, which spans over decades, has only grown over the years. یونیورسٹی آف لنڈن کا تعلیمی سفر کئی دہائیوں پر محیط ہے۔ پاکستان میں تعلیمی معیار کو نئی جہت دی، تعلیمی تعلق وقت کے ساتھ مزید مضبوط اور مؤثر ہوتا رہا ہے۔ جدت، اختراع اور نئے موڈیولز متعارف کرائے، مسلسل بہتری اور جدت کو اپنانا یونیورسٹی آف لنڈن کی نمایاں پہچان ہے۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ نمایاں بہتری دیکھ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارر کا یونیورسٹی آف لنڈن کے وفد کے اعزاز میں تقریب سے خطاب۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ جی پولن الرجی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اب کل ایک اور تاثر پیدا ہو گیا کہ جی کچھ براؤن علاقہ ہے تو کچھ گرین علاقہ ہے، تو آپ نے کچھ براؤن رکھنا ہے اور کچھ گرین رکھنا ہے۔ ایٹ واٹ کاسٹ؟ ایٹ دا کاسٹ آف یور environment, at the cost of the urban planning, at the cost of biodiversity in your urban areas, at what cost? دیکھیں نہ صرف آج یہ پولیٹیکل پارٹیز آپ سے پوچھ رہی ہیں بلکہ آپ سے سول سوسائٹی بھی پوچھ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے نجکاری کو ہمیشہ سنجیدگی سے لیا ہے۔ پیپلز پارٹی کا نجکاری سے متعلق موقف واضح ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شازیہ مری نے پریس کانفرنس میں کہا، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل ہونا چاہیے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کامیابی سے سندھ میں چل رہا ہے۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت کے اصول اور آمریت کے خلاف کھڑی رہی ہے۔ میں نے اعلان کیا تھا 1 جنوری کو کہ انشاءاللہ جنوری کے مہینے میں جہانگیر روڈ کے اوپر ہم کام سٹارٹ کریں گے، اور آج 14 جنوری کو میں اپنے پیپلز پارٹی کے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر آیا ہوں کام کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے۔ یہ کام انشاءاللہ العزیز 230 ملین کی کاسٹ یعنی کہ 23 کروڑ روپے کی لاگت سے KMC ایگزیکیوٹ کرنے جا رہی ہے۔ میئر کراچی نے جہانگیر روڈ کی تعمیر و بحالی کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں، ترقیاتی منصوبوں میں معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ عوامی مشکلات کے پیش نظر تعمیراتی کام مرحلہ وار مکمل کیے جا رہے ہیں۔ جہانگیر روڈ پر برسوں پرانا سیوریج نظام تبدیل کیا جا رہا ہے۔ تعمیراتی کاموں کے ساتھ سیوریج مسائل کے مستقل حل کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ شہر میں تعمیراتی کام مقررہ مدت میں مکمل کیے جائیں۔ منفی سیاست کرنے والوں کا ترقی اور خوشحالی سے کوئی تعلق نہیں۔ مخالفین پنجاب سے ترقی اور خوشحالی میں مقابلہ کریں۔ پنجاب حکومت تمام اداروں میں جدید اصلاحات متعارف کرا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ پہلی مرتبہ مریم نواز نے زرعی شعبے میں حقیقی معنوں میں جدت متعارف کرائی ہے۔ باقی صوبے آج مریم نواز سے سیکھنے کے خواہش مند ہیں۔ پنجاب میں گڈ گورننس، میرٹ اور شفافیت رول ماڈل بن چکے ہیں۔ اخوان المسلمین عالمی دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل۔ امریکہ نے تنظیم کا لبنانی سربراہ دہشت گرد قرار دے دیا۔ امریکی اسٹیٹ اور ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے مشترکہ اعلان کرتے ہوئے مصر، اردن اور لبنان میں اخوان المسلمین کی شاخیں دہشت گرد تنظیمیں قرار دیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ اخوان المسلمین کے تشدد اور عدم استحکام کے خلاف عالمی سطح پر کارروائی جاری رہے گی۔ دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا مقصد عدم استحکام کی کوششوں کو ناکام بنانا ہے۔ آسٹریلوی کرکٹ ٹیم کے رواں ماہ دورہ پاکستان کی تاریخوں کا اعلان۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے آسٹریلیا کے دورہ پاکستان کی تصدیق۔ شیڈول کے مطابق آسٹریلوی ٹیم T20 اسکواڈ 28 جنوری کو لاہور پہنچے گا۔ 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے۔ تمام میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوں گے۔
सीरीज का पहला T20 मैच 29 जनवरी, दूसरा 31 जनवरी को खेला जाएगा, तीसरा और आखिरी मैच 1 फरवरी को शेड्यूल। ऑस्ट्रेलिया का मार्च 2022 के बाद पाकिस्तान का तीसरा दौरा होगा। महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोलियम मसनूआत मजीद सस्ती होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक 16 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत 4 रुपए 59 पैसे फी लीटर सस्ती होने की तवक्को। पेट्रोल 4 रुपए 59 पैसे फी लीटर सस्ता हो सकता है, डीजल 2 रुपए 70 पैसे, मट्टी का तेल 1 रुपए 82 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपए 8 पैसे फी लीटर तक सस्ता होने का तखमीना है। ओगरा हतमी वर्किंग 15 जनवरी को पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल करेगा। लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात के मुताबिक पारा नुक्ता इंजमात से भी कई दर्जे नीचे गिर गया। स्कर्दू में -10, लाहा -12, गोब्स -9, अस्तोर में -8, गिलगित बल्तिस्तान में -7, हुंजा -6 और कल्लात में -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मरी में दर्जा हरारत -1, जबकि इस्लामाबाद पेशावर में 1 डिग्री और लाहौर और सक्खर में दर्जा हरारत 2 डिग्री रहा। और मुल्क की होनहार बेटी अरफा करीम रंधावा को दुनिया से रुखसत हुए 14 बरस बीत गए। अरफा करीम रंधावा को कम उम्री में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया। सिर्फ 9 बरस की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल इम्तिहान पास किया। माइक्रोसॉफ्ट ने अरफा करीम रंधावा को माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड एप्लीकेशन सर्टिफिकेट से नवाजा और बिल गेट्स ने अरफा करीम रंधावा से मुलाकात की। ज़ाला पंजाब मरियम नवाज का अरफा करीम रंधावा की 14वीं बरसी पर खराज तहसीन।